किसी दूसरे के मुंह से भूत प्रेत की कहानी सुनने में काफ़ी दिलचस्प लगती है। लेकिन क्या हो जब इन्हीं भूत प्रेत से आपका सामना हो जाए? ऐसे में आप क्या करेंगे? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभात और आप देख रहे हैं डर का सफ़र। मैं बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर ज़िले का रहने वाला हूँ। यहाँ मेरी एक किराने की छोटी सी दुकान है, जिसको मैं हर रात 11 बजे के करीब बंद करके अपने घर को जाता था। यह घटना जुलाई महीने की है। उस दिन शाम से ही तेज़ बारिश हो रही थी। बारिश के साथ साथ आंधियाँ भी चल रही थी और लगातार बिजलियों की कड़कने की आवाज़ भी आ रही थी। हर दिन की तरह रात के 11 बजते ही मैं दुकान बंद करने लगा, लेकिन बारिश थी कि छूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने सोचा कि चलो थोड़ा देर इंतज़ार करके देख लेते हैं, शायद बारिश कम हो जाए। रात के लगभग 12:30 बज चुके थे, लेकिन बारिश जो है कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिरकार ऐसे में मैंने घर जाने का ही सोचा। मेरी दुकान से घर की दूरी लगभग 500 मीटर की होगी। मैंने अपना छाता उठाया और धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ने लगा। अभी मैं 200 मीटर ही आगे आया था कि आगे का नज़ारा देखकर थोड़ी देर के लिए मैं डर गया। मैंने देखा कि तेज़ बारिश की वजह से एक बड़ा सा पेड़ बीच सड़क पर गिरा हुआ है, जिसकी वजह से उस रास्ते से जाना नामुमकिन सा लग रहा था। तभी मेरे दिमाग में एक और रास्ते का ख्याल आया। हालांकि उस रास्ते को दिन में भी बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मजबूरी के कारण मुझे रात के समय में उस रास्ते से होकर ही गुजरना था। यह रास्ता एक कब्रिस्तान से होकर जाता था। बहरहाल मैंने उसी रास्ते से घर जाने का सोचा और धीरे धीरे कब्रिस्तान के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। यह कब्रिस्तान लगभग 300 मीटर के क्षेत्रफल में फैला था, जिसके बीचों बीच एक बरगद का बहुत ही पुराना पेड़ था। मैंने कब्रिस्तान को आधा ही पार किया था कि मुझे बरगद के पेड़ के नीचे कुछ दिखाई दिया। मैंने देखा कि एक औरत वहाँ बैठी हुई थी और ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। इस तेज़ बारिश और आंधी तूफान वाले मौसम में एक औरत को अकेले बैठा देख मैं पहले तो सकपका गया। फिर मैंने हिम्मत करके उस औरत के पास जाकर पूछा कि आप इतनी तेज़ बारिश और आंधी तूफान में यहाँ नीचे बैठकर क्यों रो रही हो? इस पर वह औरत सिर झुकाकर ही बोली, मैं सुबह से बर्तन लेकर घूम रही थी, लेकिन अभी तक मेरा एक भी बर्तन नहीं बिका, इसलिए मैं उदास होकर यहाँ बैठकर रो रही हूँ। मैंने कहा, इसमें उदास होने वाली क्या बात है? आप कल अपना बर्तन फिर से बेचने के लिए निकल जाइएगा। इस पर उस औरत ने फिर से रोते हुए बोला, मेरे बच्चे भूखे हैं, इसलिए मुझे यह बर्तन बेचना बेहद ज़रूरी है। मुझे उस औरत पर बहुत ज़्यादा तरस आया। मैंने कहा कि आप अपने बर्तन मुझे बेच दीजिए, मैं खरीद लेता हूँ। इस पर उस औरत ने बोला, आप यहीं रुकिए, मैं आपको बर्तन देती हूँ। अभी तक मैंने उस औरत का चेहरा नहीं देखा था, सिर्फ उसकी आवाज़ ही सुन रहा था। वह औरत धीरे से उठी और तेज़ी से पेड़ पर चढ़ने लगी, जिसे देख मेरी तो हालत ही ख़राब होने लगी। चंद सेकंड में वह औरत पेड़ पर चढ़ गई और ऊपर से इंसानी खोपड़ी और हड्डियां मेरे ऊपर फेंकने लगी। ज़ोर ज़ोर से ठहाके भी लगा रही थी। उसकी हंसी सुनकर मेरी तो रूह ही काँप गई। मैं समझ गया कि वह कोई चुड़ैल है जो इस कब्रिस्तान में ही रहती है। मैं तेज़ी से वहाँ से भागने लगा। तेज़ी से भागने के चक्कर में मैं 2-3 जगह बहुत बुरी तरह से फिसल गया, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी चोटें भी आईं। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और किसी तरह उस कब्रिस्तान के मेन गेट को पार करते हुए रोड पर आ गया। मेरे हाथ पैर छिल जाने के कारण बहुत जगह से खून आ रहा था। किसी तरह लड़खड़ाते लड़खड़ाते मैं अपने घर को पहुंचा। मेरी ये हालत देखकर मेरे घर वाले पूरी तरह से डर गए थे। जब मैंने उनको सारी बात बताई तो उन्होंने भगवान का शुक्रिया अदा किया, जिसके बाद मैं 10 बजे ही अपनी दुकान बंद करके वापस अपने घर पहुंच जाता और आज तक फिर कभी उस कब्रिस्तान वाले रास्ते से नहीं गया। तो दोस्तों, अगर आज की कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए डर का सफ़र जारी रहेगा। धन्यवाद।